चलो देखो, अब आप इसके पहले आप लोगों ने क्या खत्म कर लिया? समास। समास के बाद अलंकार, अलंकार के बाद रस, रस के बाद छंद। इन सारे टॉपिक को आपने पढ़ लिया, रस, छंद, अलंकार और समास। अब हम लोग संधि, संधि भी और वर्णमाला, इतने टॉपिक को आप अच्छे से कंप्लीट कर लिए। अब हम लोगों को पढ़ना है आज शब्द के विषय में ना। शब्द के बाद फिर वाक्य पढ़ेंगे। तो शब्द में पहले पढ़ना क्या है? शब्द भेद के आधार। देखो शब्द भेद के क्या क्या आधार हैं, यहाँ दिख रहा है, देखो शब्द भेद के आधार। ठीक, शब्द भेद के आधार। शब्द भेद के मुख्य रूप से 8 आधार हैं। कितने? 8। तो इन 8 को पढ़ना है। पहले हम लोग देखो मुख्य मुख्य पढ़ लेंगे। देखो पहला होता है उत्पत्ति के आधार पे। किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे कितने भेद? 4। तो यानी शब्द के उत्पत्ति के आधार पे कुल कितने भेद? 4। चारों का नाम क्या क्या है? तत्सम। पहला है तत्सम, तत्सम, तत्सम। उसके बाद दूसरा है तद्भव, तद्भव। उसके बाद तीसरा है देशज, देशज। और इसके बाद चौथा है विदेशज, विदेशज। ठीक, देशज, विदेशज। इसी में और भी पूछ लेता है कभी कभी, संकर शब्द और अर्ध तत्सम। क्या? अर्ध तत्सम, ये दोनों पूछता है कभी कभी। ठीक, तो सबसे पहला आधार क्या होगा शब्द भेद का? उत्पत्ति के आधार पे। दूसरा आएगा रचना, बनावट या रचना, हाँ रचना या बनावट के आधार पे, रचना या बनावट के आधार पर। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद के इतने आधार होंगे। देखो क्या क्या? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तीसरा हो जाएगा योग रूढ़, योग रूढ़। ठीक, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तीसरा आ जाएगा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर 2 होगा। कितने? 2। अर्थ के आधार पे भेद पूछेगा तो आप क्या बताओगे? 2 भेद, एक सार्थक और एक निरर्थक। सार्थक और क्या? निरर्थक। ठीक, अर्थ के आधार पे बता पाओगे? एक का नाम है सार्थक और एक निरर्थक। सार्थक और निरर्थक, निरर्थक। ठीक, सार्थक और निरर्थक। सार्थक के भी 4 हो जाएंगे। सार्थक के कितने? 4। एकार्थी शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी। एकार्थी की बात क्या? अनेकार्थी, अनेकार्थी। अलंकार में आपने अनेकार्थी वाला पढ़ा है। और पर्यायवाची, पर्यायवाची। और उसके बाद क्या? विलोम। पर्यायवाची के बाद क्या? विलोम। और निरर्थक में जैसे पानी के साथ पानी, वानी। पानी तो सार्थक है लेकिन वानी निरर्थक है। समझ गए? अर्थ के आधार पे। इसके बाद आएगा शक्ति के आधार पर। किसके आधार पे? शक्ति के आधार पर। शक्ति के आधार पर 3 होते हैं। शक्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद? 3 भेद होते हैं। अविधा, लक्षणा और अविधा, अविधा, लक्षणा, लक्षणा। अविधा, लक्षणा और क्या? व्यंजना, व्यंजना। ठीक, उसके बाद रूपांतर, रूपांतर या विकार। रूपांतर, विकार या परिवर्तन के आधार पर 2 प्रकार के, विकारी और अविकारी। रूपांतर या विकार के आधार पर कितने? 2, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी, 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 विकारी और अविकारी।
ठीक, और उसके बाद आ जाएगा किसके आधार पे, हाँ, प्रयोग के आधार पे। अब प्रयोग के आधार पे ना कहाँ से कहाँ तक लेके, संज्ञा से लेके समुच्चय बोधक तक, माने 8 पार्ट ऑफ स्पीच। कितने, 8 पार्ट ऑफ स्पीच। समझते हो ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक। ठीक, ये सब 8 के 8 किसके अंतर्गत आ जाएंगे, हाँ। और इस विकार में यही प्रयोग के आधार पे इसमें 4 आ जाएगा। विकारी शब्द कितने, 4, और अविकारी कितने, 4। विकारी कौन कौन होगा जानते हो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। क्रिया, क्रिया विशेषण नहीं, क्रिया। ठीक, यानी विकारी में क्या क्या आ जाएगा, संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, विशेषण और उसके बाद क्या, क्रिया। उसके बाद जो 4 बच जाएगा वो कहाँ चला जाएगा, अविकारी में। जो 4 बचेगा वो कहाँ जाएगा, अविकारी में। और शायद यही पूछा है प्रश्न इसी में देके कक्षा 10वीं में इस बार शायद, कि अविकारी, इसमें से अविकारी कौन है। एक दिया था नाम, शायद गाय का नाम दिया था, गाय का नाम है क्या, संज्ञा। आप दिया था, सर्वनाम है। विशेषण भी दिया था, कोई रंग वंग दिया था, और एक क्रिया नहीं दिया था। इसमें 3 दिया था और एक इस वाले का दिया था, तो उसी को पहचानना था। यथासंभव था क्या, शायद, अब पता नहीं, देखना हाई स्कूल का पेपर इस साल का मिलेगा आपको। ठीक, तो यानी उत्पत्ति के आधार पे, रचना या बनावट के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे कितने भेद, 4। शब्द भेद के कुल आधार यहाँ लिख दिए हैं। उत्पत्ति के आधार पे 4, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और संकर, कभी कभी संकर और अर्ध तत्सम इसी में आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा रचना या बनावट के आधार पे। तो रचना या बनावट के आधार पे शब्द भेद के कितने आधार, 3 न, कौन कौन, रूढ़, यौगिक और योग। अभी आप यूज करते आए हो शब्दों को, लेकिन जानते नहीं हो। आज समझ जाओगे कि जो शब्द हम यूज करते हो कहाँ से उत्पन्न हुआ है। ठीक, इसके बाद आ जाएगा अर्थ के आधार पे 2, सार्थक और निरर्थक। सार्थक अर्थ किसे, जैसे एक अर्थी शब्द हो जाएगा, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची और विलोम। जैसे आंख का अक्ष, अक्षी माने क्या होता है, आंख। चक्षु माने, नयन माने आंख, तो ये सब क्या है, लोचन माने आंख, तो पर्यायवाची हो गया ना। अनेकार्थी माने, एक माने अनेकार्थी माने, जैसे हरि का कई अर्थ होगा। हरि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हरि माने बंदर, हरि माने कृष्ण न। हरि का कई अर्थ है, तो एक शब्द का कई अर्थ है, तो उसी को कहते हैं क्या, अनेकार्थी। एकार्थी का मतलब समझते हो, एक ही अर्थ हो। जैसे जहाँ केवल एक ही अर्थ हो, शेर तो शेर ही, यानी माने केवल केवल एक अर्थ में उपयोग किया जाए, उसके अलावा उसका कोई दूसरा अर्थ न हो। पर्यायवाची समझ गए, विलोम जानते हो, उल्टा। निरर्थक, निरर्थक में जैसे पानी, पानी का हम बोल देंगे वानी न। चाय, चाय में लगा देंगे वाय, यानी दूसरे व्यंजन में नहीं, पहले वाले में परिवर्तन करते हैं वाय करके, चाय के बाद व लगा करके न, वह व्यंजन करके परिवर्तन किया जाता है। चाय वाय, पानी वानी न। ये खाना वाना, खाना पाना नहीं करना है, खाना वाना वा से बनता है। ये दिया, देगा तो देगा, समझ लेना कि सार्थक का निरर्थक, निरर्थक जब बनेगा, सार्थक का निरर्थक जब बनेगा तो वाह लगा के बनेगा। बिना पानी सानी मत करना, सानी नहीं है निरर्थक, सानी बनता ही नहीं, वह लग के बनता है निरर्थक। निरर्थक कैसे बनता है, वह लग के, समझ गए, ये प्रश्न पूछा है ना, जानते रहो। अविधा, लक्षणा और व्यंजना, इसको भी हम देख लेंगे, फिर विकारी और अविकारी, फिर प्रयोग के आधार पे। तो आज हम लोग पहले देखते हैं क्या, तत्सम और तत्सम को पहचानने का ट्रिक। तत्सम किसे कहते हैं और इसको पहचानने का ट्रिक क्या है, बताओ, आप बता पाओगे, पूछें। रूपांतर, विकार, या देखो शब्द भेद के कितने आधार, उत्पत्ति के आधार पे 4, उत्पत्ति के आधार पे, शक्ति के आधार पे 3, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। रूपांतर या विकार के आधार पे 2, रूपांतर या विकार के आधार पे 2, विकारी और अविकारी। देखो मत, अर्थ के आधार पे 2, अर्थ के आधार पे सार्थक और निरर्थक, और सार्थक में 4 और निरर्थक में बता दिए। ठीक, जो सार्थक शब्दों से मिलके बने, सार्थक का माने वह लगाकर बन जाए। ठीक, अब हेडिंग डालो क्या, देखो, चलो देखो, अब उत्पत्ति के आधार पे
दूसरा देशज और विदेशज। ठीक, उत्पत्ति के आधार पे 4 था, तत्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। तो हम लोग देशज देख रहे हैं, क्या? देशज और विदेशज। तो पहले एक तरफ लिखो देशज और एक तरफ लिखो विदेशज। विदेशज, देशज और विदेशज। देशज का अर्थ क्या है? देश प्लस ज, देश प्लस ज, देश प्लस ज। ज का देश का मतलब होता है अपने देश की बात कर रहे हो, यानी हम जिस देश में रहते हैं उसका नाम भारत। और ज का मतलब जन्मा। ऐसे शब्द जिनका जन्म यहीं भारत में हुआ है, लेकिन इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भारत के किसी गांव मोहल्ले से हुआ है, गांव मोहल्ला कस्बा राज्य से, लेकिन ये नहीं पता कि किस जगह से है, यानी उनके उत्पत्ति का पता नहीं है। इनके उत्पत्ति का पता नहीं, उत्पत्ति का पता नहीं। तो जिनके उत्पत्ति का पता नहीं, लेकिन इतना क्लियर है कि इनका जन्म कहाँ हुआ है? भारत में ही हुआ है। तो ऐसे शब्दों को कहा जाता है देशज। वे शब्द जिनकी माने जिनका जन्म भारत में ही हुआ है, ऐसे शब्द जो भारत से ही लिए गए हैं, भारत देश में ही प्रचलित हुए और भारत में ही बोले गए। कहाँ से बोले गए ये पता नहीं, उत्पत्ति का पता नहीं है। ऐसे शब्दों को हम देशज कहते हैं। जैसे आप लोग ये खूब जानते होंगे, जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई पेड़ पे चढ़ गया, पेड़ पे चढ़ा है, एकदम ऊपर चढ़ गया, तो आप कहोगे एकदम शाखा के एकदम ऊपरी सतह पर है। ये शुद्ध भाषा है। लेकिन हमसे टुनगुइया बैठा बा, तो टुनगुइया ही क्या है? देशज है। हमार से इनका भाषा है। जैसे लोटा, लोटा, पगड़ी, पगड़ी, घरिया, घरिया, पनही, पनही, हाँ पनही, छिछोरा न, चेला, टुनगुइया, चावल न, हाँ जो भी फुदगुइया, ये सब जो भी हम अपने भाषा में यूज करते हैं, सब के सब क्या कहलाते हैं? देशज। ठीक, देशज शब्द। अब विदेशज शब्द किसे कहेंगे? विदेश प्लस ज, विदेश प्लस ज, यानी विदेश में ऐसे शब्द जिनका जन्म कहाँ हुआ है? विदेश में। ज का अर्थ होता है जन्मा, ज का अर्थ जन्मा, और विदेश का अर्थ विदेश, यानी विदेश में जन्मा। तो विदेश में कहाँ कहाँ से? हम लोगों के यहाँ जो पूछेगा अरबी का शब्द पूछेगा ना, कि अरबी भाषा को पूछेगा, पुर्तगाली भाषा को, क्योंकि पुर्तगाल वालों ने हमारे यहाँ सबसे पहले आए थे। वास्को डी गामा आया था सबसे पहले ना, वास्को। तो अरबी शब्द पूछ सकता है, पुर्तगाली पूछेगा, हाँ सुरती लाया था, तंबाकू ना, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की पूछेगा, तुर्क, तुर्की शब्द ना। तो ये सब माने आपको विदेश से आए हैं, यानी विदेश से जन्मे हुए शब्दों को क्या कहा जाता है? ऐसे शब्द जिनका जन्म विदेश में हुआ और वो हमारे यहाँ ले लिए गए हैं, उन शब्दों को हम भी बोलते हैं उनको। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? देशज। अरे अपने यहाँ नहीं अरबी पढ़ते हैं लोग, तो ऐसे शब्द जो विदेश में, जिनका उत्पत्ति विदेश में हुआ और बोला जाता है, हमारे यहाँ प्रचलित हो गया और हम बोलते भी हैं, अपने मातृभाषा में यूज करते हैं, अपने यहाँ हम लोग यूज करते हैं। तो ऐसे भाषा को हम क्या कहते हैं? विदेशज। ठीक, इन सब विदेशज को ही हम लोग आगत भी कहते हैं। आगत अन्य नाम है इसका, विदेशज का अन्य नाम, इसका अन्य नाम। अन्य नाम क्या है? आगत वर्ण। अन्य नाम इसका क्या है? आगत वर्ण। अब आपसे पूछेगा क्या कि कुछ अरबी शब्द दे देगा। चीन से भी हम लोग आते व्यापार करते थे पहले पोल्ट्री का ना, तो चीन का भी दे देगा, चीन का देगा, ब्रिटेन का देगा। तो आपको पता रहना चाहिए कि कौन से शब्द कहाँ से आए हैं। कुछ शब्द हम लिखा दे रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, इतना उतारो तब लिखो। अरे भैया अरबी में लिखो शब्द, अरबी शब्द जैसे अजीब, अल्लाह, आदत, आदमी, इलाज, इनाम, इस्तीफा, ये सब कहाँ के हैं? हाँ, अब हम सब लिख दे रहे हैं ऐसे। अब हम अलग से लिख के तब बता दे रहे हैं कौन कहाँ से है, नहीं तो ज़्यादा टाइम होगा। ठीक,
उतार लो इतना। चलो देखो, अरबी के शब्द क्या क्या हैं? अल्लाह, आदत, आदमी, ये सब हम यूज करते हैं। अल्लाह, आदत, आदमी, इलाज, इनाम, इस्तीफा, इज्जत, इमारत, औलाद, कसम, कुर्सी, गरीब, जहाज, तकिया, दवा, दुकान, मजदूर, न, शराब, शहीद, हैजा, हाकिम, हलवाई, ये सब किसके शब्द हैं? अब सोचो हम लोग अरबी के कितने शब्द यूज करते हैं न। मुकदमा, ये सब किसके शब्द हैं? मुकदमा अरबी भाषा का शब्द है। किताब, कुर्सी, खेत, इमारत, औलाद, कसम, न, सब देखो। गरीब, सब किसके शब्द हैं? अरे शराब, शराब भी किस भाषा का शब्द है? मौसम, मौसम भी किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। हौसला, बुलंद, ये सब किसके हैं? अरबी। तो अरबी के बहुत सारे शब्द हम बोलते हैं। ठीक, अरबी के बाद अब आ जाओ फारसी, इसको उतारो तो फारसी लिख दें। देखो, तुर्की के कैंची, बेगम, अब याद करना, बेगम जो बोलते हो किसी से पूछना बेगम कहाँ का शब्द है? शराब अरबी भाषा का शब्द है। शराब किस भाषा का शब्द? अरबी। बेगम, बहादुर, चेचक, बीमारी, कहाँ से? तुर्की का। तलाश, लफंगा, मुगल, कुली और लाश। ठीक, दरोगा, 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 दरोगा के याद करना, द रोवा जाही गाव, दरोगा, द माने द और रोवा जाही गाव, समझ गए? दरोगा, दरोगा का मतलब है होता द रोवा जाही गाव। हाँ, जानत रहे दरोगा। ठीक, और भी है, कैंची, बेगम, सरिया, खच्चर, चोंगा, ये सब किसका है? तुर्की का। समझ गए? उतार लो। देखो, अब फारसी के शब्द देख लो। आफत, कमीना, आमदनी, आफत, कमीना, आमदनी। किस्मत, कबूतर, चश्मा, जहर, किस्मत, कबूतर, चश्मा, जहर। जोर, जिंदगी, बुखार, बारिश, जोर, जिंदगी, बुखार, बारिश। दिल, दवा, मकान, शादी, न, गवाह, गिरफ्तार, ये सब किसके अंतर? बारिश, आतिशबाज, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? फारसी। पुर्तगाली लिख लो, क्योंकि पुर्तगाल वालों ने सबसे पहले आए थे 1498 में, उसको लिख लो तब खत्म। ठीक, पुर्तगाली वाला लिखो, जैसे अलकतरा लिखो पुर्तगाली में। हाँ, पुर्तगाली भाषा का शब्द है अलकतरा, अलकतरा लिखो, अलकतरा लिख लिए। चमचा लिखो, हाँ, अलकतरा लिखिए। आलपीन, आलमारी, बल्ली, फीता, तंबाकू, काजू, तंबाकू पूछेगा, तंबाकू खूब पूछता है, तंबाकू, काजू, हाँ हाँ, ये पूछता है, अलकतरा, तंबाकू, काजू पूछा है, याद करके रखना, ये खूब पूछता है, बाद में फिर कंफ्यूज मत होना। आलमारी लिख लो, आलपीन, 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 बोतल, 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 मिस्त्री, मिस्त्री और संतरा, संतरा। ठीक, ये है, ये कौन से शब्द हैं? पुर्तगाली। बस इतना बहुत हो गया। अब जापानी उपानी देखना, इतना नहीं पूछेगा, जितना लिख दिए उतना बहुत है। अब देखना अपना किताब में, सब बहुत है। इसी में लिख लो शंकर। ठीक, शंकर शब्द क्या? शंकर, शंकर का मतलब होता है, जानते हो? संकरण माने क्या होता है? दो चीजों का क्रॉस ना, आप देखते भी होंगे। शंकर यानी जो शब्द, देखो शंकर शब्द किसे कहेंगे? शंकर, हम लिख दे रहे हैं शंकर, ये वाला शंकर लिखना, शंकर यानी शब्द प्लस शब्द, शब्द प्लस शब्द, यानी जो शब्द दो शब्दों से मिलकर बने हों और दो, हाँ, और दोनों शब्द अलग अलग देश के हों ना, अलग अलग भाषा के हों। ये भी, ये अलग भाषा का हो, ये मान लो किसी दूसरे भाषा का है तो ये दूसरे,
तो संकर शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? संकर शब्द। जैसे रेल प्लस गाड़ी, रेल प्लस गाड़ी ना, ये दोनों अलग अलग हैं। जैसे दवा किस भाषा का शब्द है? फारसी का। याद करके रखना, फारसी पूछ लेगा तो फिर दिक्कत होगी। अरबी में लिखा दिए हैं, गलत कर देना, काट देना, अरबी में गलत हो गया है, उसको बना लेना। रेल प्लस गाड़ी, ये दो शब्दों से मिलकर बना है ना। रेल अंग्रेजी भाषा है और गाड़ी हिंदी का है, तो रेल गाड़ी, तो दोनों के अर्थ हैं। तो ये बाद में जुड़ गया, तो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने शब्द को क्या कहते हैं? संकर शब्द। ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनते हैं, ऐसे शब्दों को संकर शब्द कहा जाता है। ठीक, और दोनों का अर्थ भी हो, इस रेल का भी अपना अर्थ हो और गाड़ी का भी अपना अर्थ हो, और जोड़ें तब भी उसका अर्थ हो। समझ गए? इसका भी अपना अर्थ हो तभी कहलाएगा। ये नहीं अपने मन से दो लाओ कहीं से उठा के और जोड़ दो, कह दो कि हो गया। नहीं, दोनों को अगर तोड़ो तब भी उसका अर्थ रहे, जोड़ो तब भी अर्थ रहे। और दोनों एक देश से ना हो, अलग अलग देश से, अलग अलग भाषा के हों। यानी अलग अलग भाषा कहने का सेंस अलग अलग देश ना, ये है संकर। ठीक।